Hello Virgo, this is your weekly reading for the week beginning from 11th November. This reading is for Virgo Sun, Virgo Moon and Virgo Rising people. मुझे एक कमेंट मिला था कि ये रीडिंग्स तो अच्छी तो हैं लेकिन मुख्तसर बहुत हैं, तो वो मैं बताना चाहूँगी कि जो लेंथी रीडिंग्स हैं वो मोस्टली मंथलीज होती हैं, तो वो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हुई हूँ। आप मेरे चैनल पे चेक करें। नवंबर के लिए भी 2 मंथली रीडिंग्स हैं। बेसिकली एक जनरल रीड है और एक सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप को एड्रेस कर रही है। वीकली रीडिंग्स का मकसद जो है वो जो मैसेजेस वीक किसी पर्टिकुलर वीक के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, कुछ मखसूस लोगों के लिए जो सामने आ रहे होते हैं, ऐसे मैसेजेस होते हैं, उन मैसेजेस को स्प्रेड करने के लिए वीकली रीडिंग्स की जाती हैं। और ये एक कॉन्टीन्यूटी भी हो सकती है मंथली रीडिंग के लिए, और एक बिल्कुल नई सी भी कोई बात हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जिन लोगों के लिए मंथली रीडिंग्स में मैसेजेस हों उनके लिए वीकली रीडिंग्स में मैसेजेस ना हों, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करना कि एक रीडिंग जो है वो एक ज़ोडिएक के सब तरह के लोगों को के लिए वायबल होगी, तो ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ लोगों के चार्ट्स में सन साइन ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है किसी की, और किसी के चार्ट में मून की या राइजिंग की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है। इसलिए आप अपना सन साइन के साथ मून साइन और राइजिंग साइन भी देखा करें। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द वर्गो फॉर द कमिंग वीक, सन मून एंड राइजिंग। First card is 7 of Cups, World, Knight of Cups, हर्मिट का अपना कार्ड जी, ये वर्गो का ही कार्ड है, 2 of Pentacles, और अगेन वर्गो का कार्ड है Knight of Pentacles। ओके जी, कोई इस तरह की कंफ्यूजिंग सिचुएशन है जिसमें वर्गोज जो हैं वो फंसे हुए हैं, और वर्गो का जो रूलिंग प्लैनेट है वो मरकरी है, और मरकरी इस टाइम पे रेट्रोग्रेड मोशन में है, तो ये चीज़ भी वर्गोज को डिस्टर्ब कर रही हो सकती है। समहाउ यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है कि ये फॉग, कंफ्यूजन, मल्टीपल ऑप्शंस, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई पिक वाली जो फीलिंग है ये ख़त्म हो रही है। आप बिल आखिर एक फुल सर्कल आपकी ज़िंदगी में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, एक पूरा फेज़ कंप्लीट हो रहा है, और उसके बाद आप इस पोजीशन में पहुंच गए हैं कि आप एक रास्ता, एक जॉब, कोई एक शख्स उसको चूज़ कर सकें। आपने इस बारे में बहुत सोच विचार की है, ठीक है, बहुत लंबा टाइम लगाया है, और बहुत मतलब एक अप्स एंड डाउन्स इस तरह के थे कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, और अब आपने ग्रेजुअली स्लोली प्रोग्रेस जो है वो शुरू की है। और लेकिन इसमें एक अच्छी बात जो है वो ये है कि अच्छा, एक ये भी बात हो सकती है कि अगर आप किसी शख्स के साथ डील कर रहे हैं, तो जिस शख्स के साथ डील कर रहे हैं वो आपसे कोई डिस्टेंस पे रहता है, किसी और कंट्री में, किसी और कॉन्टिनेंट में, तो ये डिस्टेंस भी जो है ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला फैक्टर हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब दरम्यान में फ़िज़िकल डिस्टेंस आ जाता है तो कम्युनिकेशन समटाइम्स स्लो हो जाती है, और या नहीं रहती है कम्युनिकेशन। सो वो जो कन्फ्यूजन्स हैं, या वो जो लैक ऑफ क्लैरिटी है, या वो जो ये वाली फीलिंग है कि भाई शायद मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ या गलत करने जा रही हूँ, वो बिलाखिर जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और आप एक बेहतर और एक लविंग सिचुएशन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि ये मरकरी जो है ये जब डायरेक्ट मोशन में जाएगा तो हम कह सकते हैं कि अर्ली दिसंबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ कम्युनिकेशन जो है वो आपकी दोबारा से रीस्टार्ट हो।
जो आपने सोच विचार करनी थी, जो आपने आपका जो थिंकिंग प्रोसेस था वो अब वो आपका कंप्लीट हो गया है, और आप इस फेज़ में से भी बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट दैट कि आप ये बात सोचें कि जो माजी में जो गलतियाँ की हैं वो आप रिपीट नहीं करें, ठीक है। और वन स्टेप एट ए टाइम से सिचुएशन आगे बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा रैपिड पेस जो है यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, स्लो और स्टेडी किस्म की पेस होगी, लेकिन ये कि जितने भी स्टेप्स लिए जाएंगे वो बहुत ग्राउंडेड और बहुत सोच समझ के, और जिनसे आपको पीछे नहीं हटना पड़े। कुछ ना कुछ इस तरह की बातें होंगी जो कि फैसले होंगे, स्टेप्स होंगे कि जो भी आप लेंगे वो चूँकि बड़ा वेल प्लान्ड और वेल थॉट जो है वो किस्म का प्रोसेस में से होके आएगा, तो वो स्लो तो होगा लेकिन सब्सटेंशियल भी होगा और स्टेबल भी होगा। और बस यही मेरा ख्याल है, आपकी ख्वाहिश भी यही है, ठीक है। और वो विश फुलफिलमेंट जो है वो भी यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली जो शख्स डिस्टेंस के ऊपर है वही आपको ऑफ़र भी करेगा, वही वापस भी आ रहा है यहाँ पे। ओके जी, ये विर्गोस के लिए रीडिंग थी इस हफ्ते के लिए। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके ज़िंदगी में क्या हो रहा है जो कि इस रीडिंग से रेजोनेट करता है। मैं आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मिलूँगी। आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा अगर आपको अच्छी लगे, और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आई विल सी यू अगेन सून। बाय।